देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर तुम्हें 100% मार्क को स्कोर करना है, यस आपने सही सुना, 100% मार्क को स्कोर करना है तो उसके लिए तुम्हारा टीचर अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा टीचर सही नहीं है ना, अगर तुम्हारे मैथ्स के अंदर अच्छी परसेंटेज नहीं आ रही तो सारी गलती तुम्हारे टीचर की है। सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम इस को नहीं मानोगे कि नहीं यार मैंने प्रैक्टिस नहीं की, नहीं नहीं, तुम्हारा अगर मन नहीं लग रहा मैथ्स के अंदर, तुम्हारा टीचर खराब है। सच बता रहा हूँ तुम्हें, ये बात, इस चीज को गांठ मान लो। तुम्हारा टीचर डल है, वो नहीं पढ़ा पा रहा तुम्हें, वो नहीं समझा पा रहा कि किस तरीके से तुम्हें समझाना है। ये बात 100% सोने जैसी सत्य है भाई, 100% सोने जैसी। क्योंकि देखो मैथ्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ए रिलेटेड टू सर्कल होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। इन चैप्टर को स्टार्टिंग कौन कराएगा? इन चैप्टर के अंदर जो आपके वर्ड लिखे हुए हैं उनको कौन समझाएगा? समझाना इंपॉर्टेंट है ना। मैं तुम्हें समझा दूं अच्छे से, तुम्हें समझ में आ जाए, उसके बाद अगर तुम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तुम्हारी गलती होगी। लेकिन मैं आपको बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर, तो आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर कंप्लीट होता है। क्या क्या समझ में आया? अब तुम्हें समझ में ही नहीं आया, मैं तुम्हें कहूँ कि यार इस आंटी देखिए मैम आपके बच्चे ने ना अच्छे से मेहनत नहीं की है और वो पढ़ाई नहीं करता बहुत अच्छे से, मतलब इसका इधर उधर ध्यान रहता है। अरे तूने पढ़ाया चाचा, एक मतलब सॉरी टीचर को नहीं मार सकते, लेकिन सीधी बात है यार कि मैथ्स के अंदर तुम्हारा टीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम्हें अपने टीचर्स को बेस्ट चुन लेना है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो कोई। मैं लेक्चर्स लाऊंगा, लेकिन हो सकता है मेरे को लाने में टाइम लग जाए, लेकिन तब तक तुम एक अच्छे टीचर को चूज कर लेना, क्योंकि टीचर बेकार तो मैथ्स तुम्हारी खराब हो जाएगी पूरे साल की। तो इस चीज को ध्यान दो। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज है जो कि तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखनी है, वो स्ट्रैटेजीज को आराम से सुन लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के अंदर अगर तुम्हें 80% मार्क को स्कोर करना है, यस आपने सही सुना, 80% मार्क को अगर तुम्हें स्कोर करना है तो उसके लिए तुम्हारी एनसीईआरटी इनफ है। काफी बच्चे कहेंगे यार नहीं एनसीईआरटी इनफ नहीं होती, ये सिर्फ कहने की बात है। नहीं, तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हें 80% दिलाएगी, मैं इस चीज की गारंटी स्टार्टिंग में ले रहा हूँ। इस चीज को मार्क कर लो, रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करके रख लो, कुछ करके रखना रख लो। अगर तुम एग्जाम के अंदर 80% मार्क को स्कोर करना चाहते हो, एनसीईआरटी रट के चले जाओ, रट के। 500 से टोटल 600 क्वेश्चन है, डिलीट मारने के बाद तुम्हारे यहाँ पे 400 से लेकर के 500 क्वेश्चन बचेंगे, उसको भी हटा करके यार 350 क्वेश्चन तक तुम्हारे होंगे, बस 350 क्वेश्चन। तो 350 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे 80% दिला देंगे। तुम यहाँ पे पूरे साल लगे रहते हो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को। तुम पहले 350 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 80% तुम्हारी फिक्स है भाई, मुट्ठी के अंदर है। फालतू में तुम यहाँ पे भागते रहते हो, भागो मत। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भागो मत। तो 350 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कंप्लीट मारो, ठीक है। उसके बाद मुझे भाई 80% से काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए 95%। तो 95% के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस किताब को देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेकमेंड नहीं करूंगा, अभी नहीं रेकमेंड करूंगा। अभी रुक जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाय मत करना, किसी के कहने पे मत बाय कर लेना, अभी रुक जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट किताब है। अगर तुम उस किताब को लोगे ना, लेजेंड बन जाओगे एंडिंग में। लेकिन तुम्हारी 95% तभी आ सकती है जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिया प्लस एनसीईआरटी, 95 कहीं पर नहीं गए, 98 तक भी आ सकते हैं तुम्हारे, 98% तक मैथ्स के अंदर। तो 95 अगर चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी, इन दोनों को निपटाओ। 95 प्लस तुम्हारे आ चुके, तुम्हारे एग्जाम के अंदर आ चुके। लेकिन भाई मैं 100% वाला बंदा हूँ। तो अगर तुम 100% वाले बंदे हो तो उस कंडीशन में तुम्हें यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं करनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना। अरे तू पागल है, एनसीईआरटी मना कर दिया तूने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मना कर दिया। मैं तुम्हें कहूंगा सिर्फ आरडी या फिर आरएस, इन दोनों में से कोई भी एक किताब को पकड़ करके पूरी लगा लो ना, पूरी लगा लेना, 100% आ जाएगी तुम्हारी। इसके अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी कवर है, इसके अंदर तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर है, इसके अंदर तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर है, सबका सब इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन इसको करना मत, ये मैं हर एक बच्चे को नहीं कहूँगा, जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के बच्चे हैं ना उन्हीं को कहूँगा, क्योंकि ये आपकी कंप्लीट होती ही नहीं है पूरे साल में। ये एक बहुत ही हार्श ट्रुथ है। 9th के अंदर कंप्लीट हुई, ली तो बहुत सारे बच्चों ने होगी, नहीं हुई ना, 10th में कैसे हो जाएगी? नहीं होगी कंप्लीट। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, लालच मत बढ़ाओ अपनी इतनी। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजी है। मान लो एनसीईआरटी के 350 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के मान लो यहाँ पे 200 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 450 550 क्वेश्चन हो गए। सिंपल है, 550 क्वेश्चन में तुम्हारा फुल आ जाएंगे। और उसी की जगह आरडीआरएस को लगाते रहो, ना खत्म होने वाली, पता नहीं कहाँ से किस भाई बनाई अच्छी है। लेकिन यार तुम आरडीआरएस को अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो तुम बाय कर सकते हो। मेरा बताने का काम था, 100% के लिए तुम्हें आरडीआरएस लगानी पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब चलते हैं आपके नेक्स्ट, क्या है तुम्हें कैसे पढ़ना है। मैथ्स के अंदर पढ़ना कैसे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात, चूज अ बेस्ट टीचर। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बता दिया कि लेक्चर्स मैं ला करके दूंगा, लेकिन डिले होगा, लेकिन तुम किसी एक अच्छे टीचर को चूज कर लेना। बहुत सारे टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है तुम्हारे, टीयर सर हैं तुम्हारे, बहुत सारे लेक्चर्स हैं यार, मैं कैसे एक का नाम लूँ मुझे नहीं पता, ठीक है, तुम देख लेना, तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं कह रहा किसी को, तुम्हारी मर्जी है, कोई पैसा खाकर क्या कहोगे नहीं तो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट था एक अच्छे टीचर को प्रेफर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्या लिख दिया भाई तूने अचानक से, कुछ नहीं। देखो जब तुम एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज 1.1 होता है ना, उसके अंदर सारे क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो इजी हो, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो इजी हो, चाहे एक टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे बहुत सारे सब टॉपिक हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स को फर्स्ट टाइम में तुम कंप्लीट करोगे। आलस नहीं करनी कि यार ये तो इसी से रिलेटेड है, दूसरा वाला पार्ट भी, तो मैं इसको नहीं करूंगा, एक पार्ट तो कर ही लिया मैंने, नहीं। फर्स्ट टाइम में तुम सारी की सारी एनसीईआरटी को कंप्लीट करोगे, ये तुम्हारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो अगर तुमने पहला टॉपिक को कंप्लीट करा तो उसी से रिलेटेड, अगर सेकंड टॉपिक उसको भी करो, तीसरा है तो उसको भी करो, चौथा उसी से रिलेटेड है उसको भी करो, पांचवा उसी से रिलेटेड, सब सारे टॉपिक को करो। लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम के अंदर तुमने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब तुम्हें यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सेकंड टाइम में सॉल्व नहीं करना। ये क्या कह दिया भाई तूने? यस, सेकंड टाइम के अंदर तुम्हें वो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। तुम्हें क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब तुम फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन को कर रहे होगे ना, उस टाइम पे तुम्हें पता चल गया कि अच्छा पहला क्वेश्चन जो है वो इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड था, मैंने फालतू में, मतलब फालतू नहीं, मतलब अच्छे काम में, भैया ने, यार दोस्त ने बोला था, मतलब भैया मत कहना, दोस्त में तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे तुम्हारे सब टॉपिक उसी से रिलेटेड थे, तो तुम यहाँ पे अब क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड टाइम में जो क्वेश्चन तुम्हारा सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा था ना तुम्हें उस टॉपिक में, उसको टिक कर लो। बस इतना काम करना है तुम्हें, उस क्वेश्चन को टिक कर लो। जैसे यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ पे 3-4 पार्ट थे, तो 3-4 पार्ट को नहीं करना सेकंड टाइम में। सिर्फ पहला पार्ट तुम्हारा काफी ज्यादा हार्ड और कॉम्प्लेक्स था और इंपॉर्टेंट था, तो उसको स्टार कर लो बस। कि सेकंड टाइम में जब तुम उस एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व नहीं करना, वही क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्टार कर लो। तो 350 में तुम्हारे लास्ट में जो टिक करने के बाद बचेंगे ना क्वेश्चन, वो तुम्हारे 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक बचेंगे, इससे ज्यादा नहीं बचने वाले। तो लास्ट सेकंड टाइम के रिवीजन में तुम सिर्फ 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, और वो तुम्हारे वेल एंड इनफ है, ठीक है। तो 150 से 200 क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड टाइम में बचेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला को याद मत करना। काफी लोग कहते हैं फॉर्मूला लर्न कर लो, याद कर लो, रट लो, ऐसा मत करना, किसी काम का नहीं है। फॉर्मूला अगर तुम्हारे टीचर, देखो सबसे मैंने पहले ही कहा था टीचर काफी इंपॉर्टेंट होता है। टीचर से बोलो कि एक देख टीचर भाई, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, सीधी बात है, या फिर मुझे तू अच्छा कंटेंट दे रहा है तो मुझे नहीं पता, फॉर्मूले को मुझे समझा दे भाई, थोड़ा सा समझा दे, या फॉर्मूला कहाँ किस तरीके से लगना है वो अगर तूने अच्छे से क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करके मुझे समझा दिया, तो मुझे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ऑटोमेटिक कंठस्थ हो जाएगा, ऑटोमेटिक। सही बात है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, बोलो सियापति रामचंद्र की, आपको बता के क्या बोलना है, जय। अगर मैं आपसे कहूँ कि हर धर्मों का लेना चाहिए, तो अस्सलाम वाले, आपको पता है कुम, सीधी बात है ना। तो ये बात है, तुम्हें पता है कि यार इसके आगे ये लगना है, तो वैसे ही तुम्हारे फॉर्मूले तुम्हें रट जाएंगे, दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे कि इसके आगे, अच्छा इस क्वेश्चन को दिया है एग्जाम के अंदर, अच्छा इससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला, मेरे को पता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इस पे अच्छे से ध्यान देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर। इसके बाद डाउट मत छोड़ना, बिल्कुल डाउट मत छोड़ना। कोई भी अगर तुम्हें डाउट आता है ना, तुरंत टीचर के पास जाओ और कहो सर मुझे इस क्वेश्चन को समझाओ। देखो अगर तुमने यूट्यूब की फ्री वीडियो से पढ़ रहे हो, वहाँ तो तुम्हें डाउट का नहीं सॉल्यूशन मिलने वाला, तो उस कंडीशन में तुम स्कूल तो जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो ना, टीचर से बोलो सर जी मुझे नहीं पता, मुझे समझाओ, मुझे अरे ये अपनी वाले हरकत से नहीं, मुझे अच्छे से समझाओ। ये तुम अपने तरीके से, तुमने ये पढ़ा होगा ना इस कंडीशन क्लास 9th में, अच्छा तो इसको क्लास 9th के अंदर तुमने इसको भी पढ़ा होगा, अच्छा तुमने क्लास 8 के अंदर, अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्लास 8-9 में, मुझे नहीं पता, तो मुझे बेसिक समझाओ ना पहले कि अच्छा ये क्वेश्चन दिया है। देखो क्लास 9th के अंदर एक ऐसा टॉपिक था जिसका नाम था ये, इस टॉपिक के अंदर तुम्हें बताया गया था कि ये चीजें होती हैं, तो ऐसे करते हुए तो इस फॉर्मूले को जो तुम्हें क्लास 9th के अंदर मिला था, इस फॉर्मूले को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके यूज करना है तुम्हें। ऐसे करके टीचर से बोलना कि मेरे को ऐसे समझाओ, मैंने तो बता दिया ना, कुछ हिंट दे दी ना, ऐसे बोल देना, कोई टेंशन मत लेना। कोई तुम्हारे यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं चल रही तुम्हारे टीचर से कि तुम जन्म जुगाड़ो वहीं पे बैठना है तुम्हें, नहीं, तुम क्लास 10 से निकल जाओगे, जय माता की है फिर तो उसके बाद, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना,
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कौन सी बेस्ट किताब है ये मैं तुम्हें थोड़े टाइम के अंदर बता दूंगा, अगर तुम अच्छे मार्क को स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो है मैथ्स की कंप्लीट होती है। अगर तुम मैथ्स के अंदर इतना कर लेते हो तो तुम मैथ्स को तुमसे कोई मैस नहीं कर सकेगा, सच बता रहा हूँ। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेहनत करते रहना, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए।